इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब देखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस का एग्जाम्पल। माना VNC लेते हैं। VNC का मतलब ये होता है जिसके एलिमेंट एन टपल टाइप के हों। जैसे एलिमेंट किस टाइप के हों, जैसे x1 x2 डैश डैश xn टाइप के जिस सेट के एलिमेंट इस टाइप के हों उसको हम क्या लिखते हैं, VNC। जिस सेट के एलिमेंट सिर्फ x1 x2 टाइप के हों उसको हम क्या लिखेंगे, V2C। ठीक है। जिसके एलिमेंट x1 x2 x3 टाइप के हों तो उस सेट को हम लिखेंगे V3C। तो इसके जो एलिमेंट हैं VNC के x1 x2 डैश डैश SN टाइप के हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, VNC। तो यहाँ पे V = VNC। तो इसके एलिमेंट अल्फ़ा यदि हम लेते हैं VNC का कोई अवयव है तो ये किस टाइप का होगा, S1 S2 डैश डैश SN। और बीटा दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो y1 y2 डैश डैश yn। ठीक है। V के दो वेक्टर हैं। इसकी V के एलिमेंट को हम वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सदिश कहते हैं। ठीक है, V के एलिमेंट को। F के यहाँ C क्या है, फील्ड है, क्षेत्र है, तो C के एलिमेंट को अदिश कहते हैं। यहाँ C भी हो सकता है, R भी हो सकता है, लेकिन ये C के लिए डिफाइंड है। तो V के दो वेक्टर हैं, तो एक फंक्शन है। ठीक है, तो V के ये दो वेक्टर हैं। तो एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। किस प्रकार से डिफाइंड है फंक्शन, अल्फ़ा बीटा का में ये साइन लगाते हैं, ये इनर प्रोडक्ट का। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट। तो अल्फ़ा की मीनिंग क्या है, x1 x2 डैश डैश SN। और बीटा की मीनिंग क्या है, y1 y2 डैश डैश yn। तो यहाँ पे इन दोनों का अल्फ़ा इंटू y के कॉन्जुगेट, इस प्रोडक्ट का मतलब ये है अल्फ़ा बीटा का यहाँ कि यहाँ पे x1 y1 का कॉन्जुगेट प्लस s2 इंटू y2 का कॉन्जुगेट डैश डैश xn इंटू yn का कॉन्जुगेट। जबकि अल्फ़ा का मतलब है s1 s2 डैश डैश xn और बीटा का मतलब क्या है, y1 y2 डैश डैश बीटा yn। तो यहाँ पे यदि अल्फ़ा बीटा में ये साइन लगा देते हैं इनर प्रोडक्ट वाला, तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको इस प्रकार से बदलाव करता है। किस प्रकार से परिभाषित है ये फंक्शन, इस प्रकार से कि s1 y1 का कॉन्जुगेट प्लस s2 y2 का कॉन्जुगेट SN yn का कॉन्जुगेट। जो ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट भी क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। या इसके पहले आप भी ये भी जानना चाहते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को और थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। 1 मिनट फिर लौटते हैं। क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस VF जिस पर एक इनर प्रोडक्ट डिफाइंड हो, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है, या कि हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस आंतर गुणन समष्टि। इनर प्रोडक्ट स्पेस भी ये जो फंक्शन है जो डिफाइंड होता भी है, क्या है, वेक्टर स्पेस है, ये आंतर गुणन समष्टि है, आंतर गुणन फलन है। तो ये दोनों का पेयर जो होगा कहलाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। भी क्या है, सदिश समष्टि है, और ये क्या है, आंतर गुणन फलन है। इन दोनों का पेयर क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, आंतर गुणन समष्टि कहलाता है। भी क्या है, वेक्टर स्पेस है जो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करता होगा, V1 V2 V3 V4। और ये क्या है, इनर प्रोडक्ट फंक्शन है जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों को एक साथ जब लिख देते हैं तो उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, एक बीजीय संरचना बोलेंगे। तो इस एक बीजीय संरचना को क्या बोलते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक पेयर है जहाँ V फील्ड R या C पर एक वेक्टर स्पेस है तथा फंक्शन ये V क्रॉस V से F में एक इनर प्रोडक्ट फंक्शन है। यदि V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो V और ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन है, ठीक है, का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब आता है एग्जाम्पल, इनर प्रोडक्ट स्पेस का एग्जाम्पल। इनर प्रोडक्ट स्पेस का एग्जाम्पल, V बराबर VNC, अल्फा बराबर x1 s2 डैश डैश SN, बीटा बराबर y1 y2 डैश डैश yn। V के दो वेक्टर हैं तथा एक फंक्शन, एक जो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड है। अल्फ़ा बीटा में जब ये साइन
इनर प्रोडक्ट लगा देते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है x1/1 का कॉन्जुगेट प्लस s2/2 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश xn/n का कॉन्जुगेट। तब फंक्शन, ये वाले फंक्शन को इनर प्रोडक्ट है, ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट है क्योंकि यह इनर प्रोडक्ट की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो यहाँ पे एक इनर प्रोडक्ट है क्योंकि अल्फ़ा में जब ये फंक्शन लगाते हैं इनर प्रोडक्ट वाला तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, यानी इसका मतलब ये हुआ s1 का कॉन्जुगेट प्लस s2 का कॉन्जुगेट डैश डैश xn का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या बता चुके हैं एक फार्मूला आपको, z का कॉन्जुगेट बराबर होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ लगा दिए, s1 का कॉन्जुगेट तो मॉड ऑफ s1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ s2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ sn का स्क्वायर। अब ये जानते हो कि n प्राकृतिक n संख्याएँ हैं तो n संख्याओं का वर्ग लगा हुआ है, तो n संख्याओं के वर्गों का योगफल कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या का जब वर्ग कर देते हैं तो वह धनात्मक रहेगा तो 0 रहेगा। तो n संख्याएँ हैं तो n संख्याओं के वर्गों का योगफल निगेटिव किसी हालत में नहीं होगा। तो ये कि होगा क्या, या तो 0 होगा या कि 0 से बड़ा होगा, वही ग्रेटर देन आर इक्वल 0 लिख दिया गया। इस प्रकार अल्फ़ा का जो इनर प्रोडक्ट है वह 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि n संख्याओं के वर्गों का योगफल निगेटिव नहीं होता, अर्थात 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब 0 या 0 से बड़ा होता है तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड करा दिए। अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी का दूसरा भाग, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट बराबर 0 लेकर चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ s1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ s2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश मॉड ऑफ sn का स्क्वायर बराबर 0। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, n संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 तभी होगा जब सभी इंडिविजुअल टर्म जो क्या होंगे 0 होंगे, s1 = 0, s2 = 0, s3 = 0, sn = 0, अर्थात ये सभी कंपोनेंट भी 0 होंगे, तभी सभी कंपोनेंट के स्क्वायर का सम 0 हो पाएगा। तो यहाँ पे s1 भी 0 होगा, s2 भी 0 होगा, s3 भी 0 होगा, sn भी 0 होगा। तो अल्फ़ा की मीनिंग क्या है, s1 s2 s3 डैश डैश sn का n टपल। तो यहाँ पे s1 के स्थान पे क्या रखते हैं 0 0 0 0, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, तो ये क्या इसको बोलेंगे अल्फ़ा = 0। तो अल्फ़ा = 0 लिए तो यहाँ पे क्या दिखा दिए, अल्फ़ा का नेट प्रोडक्ट ही 0 है, अल्फ़ा = 0। इस प्रकार कह सकते हैं कि अल्फ़ा का नेट प्रोडक्ट 0 है जब अल्फ़ा बराबर 0। तो एक बार हम अल्फ़ा बराबर 0 लेकर चलेंगे तो दिखा देंगे अल्फ़ा का नेट प्रोडक्ट 0 है, और अल्फ़ा का नेट प्रोडक्ट लेकर चलेंगे 0 तो अल्फ़ा बराबर 0 दिखा दिए। ठीक है, तो डबल इम्प्लाई ले हैं तो लेकर इसीलिए चले हैं कि अल्फ़ा बराबर 0 लेकर चलेंगे तो हम ये दिखा देंगे कि अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट भी 0 है, और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट 0 लेकर चलेंगे तो ये दिखा देंगे अल्फ़ा बराबर 0 है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इसका मतलब इस साइन है, दोनों साइड से प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट था अल्फ़ा बीटा का बार, तो इसका मतलब क्या हुआ s1/1 का कॉन्जुगेट प्लस s2/2 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश sn/n का कॉन्जुगेट। अब बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट तो क्या लिखेंगे, बीटा अल्फ़ा बार का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बीटा अल्फ़ा का कॉन्जुगेट का मतलब ये हुआ y1 s1 का कॉन्जुगेट प्लस y2 s2 का कॉन्जुगेट प्लस y3 s3 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश yn sn का कॉन्जुगेट। अब इन सब में अलग अलग कॉन्जुगेट लगा देंगे, तो y1 s1 का कॉन्जुगेट y2 s2 का कॉन्जुगेट प्लस y3 s3 का कॉन्जुगेट yn sn का कॉन्जुगेट। तो सब में अलग अलग कॉन्जुगेट लगा दिए, y1 का कॉन्जुगेट s1 का कॉन्जुगेट y2 का कॉन्जुगेट s2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, यहाँ पे y3 का कॉन्जुगेट s3 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, yn का कॉन्जुगेट sn कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। क्योंकि आप फार्मूला पढ़े हो ये कि z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 का कॉन्जुगेट z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y1 s1 का कॉन्जुगेट तो यहाँ लगे हैं, अब पूरा लग गया तो सब में अलग अलग कॉन्जुगेट लगा। और यहाँ पे क्या होगा z1 और प्लस z2 का कॉन्जुगेट है, तो क्या होता है z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग। तो पहले हम सबको अलग अलग कर दिए, फिर इनटू है तो सब में अलग अलग किए। और ये भी जानते हैं कि z1 का कॉन्जुगेट बराबर z1 होता है। ठीक है, तो s1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट s1 हो गया, s2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट s2 हो गया, s3 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट s3 हो गया, sn के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट sn हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रम ही बदल सकते हैं, x1 ठीक है y1 के कॉन्जुगेट। यहाँ पे सभी संख्याएं क्या करती हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। s2
और ये क्या है, बाई टू का कॉन्जुगेट, एस सी पहले बाई थ्री का कॉन्जुगेट, एस सी एन बाई एन का कॉन्जुगेट। ऐसी को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट है। तो बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये बीटा अल्फ़ा के इनर प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट है अल्फ़ा बीटा के कॉन्जुगेट के बराबर, अल्फ़ा बीटा के इनर प्रोडक्ट के बराबर है। इस प्रकार सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। थ्री, माना गामा इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 बिलोंग इन गामा V, ए बी बिलोंग इन क्या C, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। ए अल्फ़ा बी बीटा पर विचार करते हैं। ए इंटू अल्फ़ा का फुल फॉर्म क्या है, S1 S2 डैश डैश SN, बी इंटू बीटा का Y1 Y2 डैश डैश YN। ए का अंदर गुना सब के साथ कर दिए, बी का अंदर सब के साथ गुना कर दिए, AS1 AS2 डैश डैश AXN, BY1 BY2 डैश डैश BYN। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AX1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, यनवा कंपोनेंट यनवे कंपोनेंट के साथ जुड़ेगा, यही कर दिए। ठीक है, अब हम इस पर विचार करते हैं, ए अल्फ़ा बी बीटा कामा गामा के इनर प्रोडक्ट पर विचार करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट के मल्टीप्लाई और दूसरे वाले वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट का कॉन्जुगेट। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर क्या हो गया, AS1 BY1 Z1 का कॉन्जुगेट, AS2 BY2 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, AXN BYN ZN का कॉन्जुगेट, ZN का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 का सबके साथ गुना होगा, तो Z1 का दोनों कंपोनेंट, Z2 का दोनों के साथ, ZN का दोनों के साथ। यहाँ से एक कॉमन ले लिए, पहले कंपोनेंट से ए कॉमन S1 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस S2 Z2 का कॉन्जुगेट प्लस डैश डैश SN ZN का कॉन्जुगेट। फिर बी वाले टर्म की इकट्ठा करके बी कॉमन ले लिए, Y1 Z1 का कॉन्जुगेट, Y2 Z2 का कॉन्जुगेट, YN ZN का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे क्या है, S1 Z1 का कॉन्जुगेट किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा गामा की। अब Y1 Z1 का कॉन्जुगेट किसकी वैल्यू है, बीटा गामा की। ठीक है, तो इस प्रकार उपरोक्त डिफाइंड फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनर प्रोडक्ट फंक्शन की ऑल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए VNC इस फंक्शन के साथ क्या कहलाएगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है।